एक हॉस्पिटल के ओपन हार्ट सर्जरी थिएटर के बाहर क्या सुंदर लाइनें लिखी थी। अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो हॉस्पिटल में ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर हर संडे को मिलता है आपको एक मोटिवेशनल डोज जो आपको रखता है मोटिवेटेड हर रोज। आप ये सोचें कि आप किसी के काम कैसे आ सकते हैं, और किसी का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई अननोन भी हो सकता है। आप ये सोचें कि आप उसके किस प्रकार काम आ सकते हैं, आप उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, आप उसको कैसे फील गुड करवा सकते हैं जिससे उसको मतलब खुशी महसूस हो जो आप उसके लिए कर रहे हैं। यदि उधर से अगर वो फील गुड करेगा तो ऑक्सीजन लेवल आपका हाई होगा, और आपका ऑक्सीजन लेवल हाई होगा तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। यदि आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा हाई रहे, तो आपको मेरे टीम के साथ काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भाई मेरे टीम के साथ कैसी है मेरी टीम। तो मेरी टीम बस टीम बी है। सबके पास टीम ए होती है और मेरी टीम बी है, इसके साथ काम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है मेरी टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल T4 थिंक वेल। आप अच्छा सोचें। अच्छा सोचने में क्या आता है, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप हाथ जोड़कर भगवान का शुक्राना करें। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं उसका शुक्राना करें कि हे ईश्वर, हे मालिक, हे खुदा, आज एक और नया सवेरा प्रदान करने के लिए आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। आप मुझे शक्ति देना कि मैं आज अपना दिन अच्छे कार्यों में लगाऊं, मैं आज किसी के काम आऊं, आज किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनी। यदि हम ऐसा सोचते हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं मीन्स वी आर थिंकिंग वेल, थिंक वेल वाला एटीट्यूड रखते हैं, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है अपने आप ही हाई हो जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल हाई होगा तो इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा। दोस्तों, चाहे चीन वाला छोटा वायरस हो या समाज वाला मोटा वायरस हो, यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, यदि हमारा मोटिवेशनल लेवल कम है, यदि हमारा विल पावर कम है, तो ये दोनों ही हमारे शरीर को खोखला बना देंगे। तो अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने विल पावर को मजबूत बनाए रखने के लिए और अपने मोटिवेशनल लेवल को हाई रखने के लिए क्या करें, क्या चीज अपनाएं जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे। क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां भी रहेंगी, और ये जो मोटे मोटे लोग हैं जो हमारे मोटिवेशन लेवल को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, हमारी लेग पुलिंग करने की कोशिश करते रहते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी मतलब उनसे आगे बढ़कर बेहतर काम करे। तो आज मैं आपको 5 मंथ्स दूंगा और उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको। दूसरा जो टीम का मेंबर है दैट इज एक्सरसाइज वेल एंड ईट वेल। आप सुबह उठते ही अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट कीजिए। जब आप प्रकृति से कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपका हाई हो जाएगा, क्योंकि सुबह के समय में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा प्योर ऑक्सीजन आपको मिलती है और हाई ऑक्सीजन आपका अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए आप दौड़े, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, जो भी एक्सरसाइज आपको आती है सही दिशा निर्देश में उसको कीजिए। ठहाके लगाइए, दोस्तों के साथ घूमिए, मौज कीजिए। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दूसरा आता है ईट वेल। ईट वेल का मतलब क्या है, ये तो आप जानते ही हैं कि ईट वेल में क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो इस जीभ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ईट वेल में आप सादा भोजन खाइए, हरी सब्जियां लीजिए, फलाहार कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। ये जो आप चाउमीन बर्गर खाते हैं
तैलीय पदार्थ खाते हैं, यही तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप एक्सरसाइज वेल और ईट वेल पे काम कीजिए। इसके साथ अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम है जो अच्छा काम करेगा। The third member of the team is A, that is attitude of gratitude, या आप कह सकते हैं appreciation। आप हमेशा ही एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का जो मंत्र है हमेशा ध्यान रखिए। यदि कोई बढ़िया काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए। यदि आप किसी को शाबाशी देते हैं तो उसका मोरल तो बूस्ट होता ही होता है, आप भी अच्छा फील करते हैं। और ये जो फील गुड वाली आदतें हैं, बिहेवियर है, और ये हमें जो महसूस होता है कि हमें अच्छा महसूस हो रहा है, यही तो हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और आप मान लीजिए आप रोजगार के चक्कर में अपने गांव शहर से दूर रहते हैं, आपके माता पिता आपके गांव में रहते हैं, तो सुबह शाम फोन करके अपने माता पिता का हाल जानिए। उनसे पूछिए कि पापा कैसे हैं आप, मम्मी कैसे हैं आप। इससे क्या होगा, इससे आपके मम्मी पापा का ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जो दिमाग में स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं। हमारे दिमाग में टेंशन कब होती है? When we feel stressed। हम कब फील करते हैं? हम तभी स्ट्रेस फील करते हैं जब हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भर जाता है और उसको हम रिलीज नहीं कर पाते। तो आप माता पिता को फोन कीजिए, उनकी खुशामद जानिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा, और आपको अच्छा महसूस होगा तो नेचुरल सी बात है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका डेवलप होगा, स्ट्रोंग होगा। मैंने एक बात कही, दिमाग में कचरा। दिमाग में कचरा केवल ये नहीं है कि हमारे थॉट्स के कारण बढ़ता है। दिमाग में कचरा ये न्यूज चैनल वाले हैं ना, ये ज्यादा बढ़ते हैं। रात के 9 बजे आ जाते हैं हाथ जोड़ के नमस्कार, और ये जो सूट बूट वाले हैं ये ज्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं एज कंपेयर टू कोरोना पैंडेमिक। कोरोना महामारी है, हमें सावधान रहना है, लेकिन न्यूज को इस तरीके से पेश करते हैं कि हमें इतना डर लगता है, दूसरों की तो मैं क्या बताऊं, मुझे खुद महसूस होता है डर के कारण कि आज मैं रात को सो रहा हूं तो कल वाला सुबह मेरे लिए बना है कि नहीं बना है। तो ये लोग नेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा भरते हैं हमारे दिमाग में। कभी कभी न्यूज देखने के बाद मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि यदि मैं इस हाथ को छूना पड़ता है तो ये सोचता हूँ कि इसको सैनिटाइज कर लूँ क्या। तो ये न्यूज चैनल वाले, आपको न्यूज देखना है, वेल एंड गुड, देखिए, आप डीडी न्यूज देख लीजिए, वहां पे सही समाचार आता है। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, और आपको भी मालूम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हमें स्वस्थ रहने के लिए सादा भोजन, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, फलाहार जरूरत है, जिससे हमारा काम चल जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। और वही मसालेदार भोजन आप खाएंगे तो आपका जिसको कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कमजोर पड़ जाएगा और आप बीमार रहेंगे। सारा सिस्टम तो पेट से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है, सिंपल सादा और काम की न्यूज देखना है या मसालेदार चटपटादार न्यूज देखना है, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं बताने वाला कौन हूं। तो प्लीज न्यूज को आप लिमिट कीजिए, केवल काम की खबरें देखिए। खबरें दिखाने के लिए तो बहुत है, लेकिन एक ही चीज को ये इतना बढ़ाते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं सच क्या और झूठ क्या है। ठीक है, तो आप अपने खबरों पे लगाम रखें, दिन में केवल 10-15 मिनट या आधा घंटा ही न्यूज चैनल्स देखें, और वो भी काम के ही न्यूज देखें। द फोर्थ मेंबर ऑफ द टीम इज एम, TEAM, M फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप ध्यान लगाइए, आप ईश्वर का शुक्राना कीजिए, सुबह शाम भक्ति भजन कीजिए। आप इस समय, इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है हमारे पास, जब हमारे पास समय ही समय है, ना हमें कहीं जाना है,
ना हमें ऑफिस वाला बर्डन है कि भाई इतने समय तक रुकना ही है, घर से ही तो काम करना है, तो आप घंटा 1 घंटा जरूर निकालें सुबह शाम भजन करने के लिए। आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करते समय आप ईश्वर को थैंक यू कहिए कि अभी तक आप सांस ले रहे हैं, अभी तक आपका ऑक्सीजन लेवल बना हुआ है। तो मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इससे हमारा जो विल पावर है वो मजबूत बना रहता है। इससे हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, और इससे हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो सदा ही हाई रहता है। तो मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए। यदि हम मेडिटेट करते हैं, यकीन मानिए आप, रोजाना सुबह शाम आधा घंटा भी अगर हम मेडिटेट करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो विल पावर है, विल पावर ही तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर हमारी विल पावर ही स्ट्रांग होगी तो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो मजबूत रहेगा, तो हमें कोई भी बीमारी लगेगी ही नहीं। तो जरूर से जरूर आप ईश्वर वंदना, प्रार्थना और मेडिटेशन किया कीजिए। लास्ट मेंबर बी। बी का मतलब बी हैप्पी, खुश रहिए। खुश क्यों रहेंगे? अकारण ही, अरे हाँ, अकारण ही खुश रहिए, मस्त रहिए। क्यों मस्त रहेंगे? बिना मतलब के? जी, बिना मतलब के मस्त रहिए। अरे भाई, इस दुनिया में आपने देखा नहीं, इतने सारे लोग आपके जानने वाले, न जानने वाले, पास के, पड़ोस के, दूर के, दराज के, देश के, विदेश के आपको अलविदा कह गए, दुनिया छोड़ के चले गए, और अभी तक आप जिंदा हैं। इसके लिए खुश रहिए, इसकी खुशी मनाइए। तो आप खुश रहिए। एक जो गाना है ना, हंसते गाते यहाँ से निकल, दुनिया की तू परवाह न कर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल इसी अंदाज में आप मस्त रहिए। कल की बातों की ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो कल होना है वो तो होगा ही, लेकिन आज के समय को बेहतर बनाइए। आज के समय को बेहतर बनाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। कोई काम आए चाहे ना आए, ये जो हमारे दोस्त है ना, ये बहुत काम आते हैं। मैं खुद फील करता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स, जो इस विपत्ति की घड़ी में भी हमेशा मुझे फोन करते हैं। वो ही नहीं करते, मैं भी सभी को फोन करता हूँ, चाहे मेरे स्कूल फ्रेंड हो, चाहे कॉलेज फ्रेंड हो, चाहे कंपनी वाले हो, चाहे स्कूल वाले हो, सबको फोन करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? पैसे मांगता रहता हूँ क्या? नहीं, पैसे नहीं मांगता हूँ। क्योंकि यदि हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, उनसे फोन करके उनसे जुड़े रहते हैं, तो हम वही टपोरी लैंग्वेज में बात करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, ठहाका लगाते हैं, और इससे होता क्या है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जब हमारा ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी है जो, वो भी तो स्ट्रांग रहेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाना तो कभी मत भूलिए। यही दोस्त तो हैं जो बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल वैसे ही हैं। दुनिया बदल जाए पर दोस्त नहीं बदलते। तो प्लीज अपने दोस्तों से बात करते रहिए। मेरे दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहिए। मुझे मालूम है ये बुरा वक्त सभी के लिए है। कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है, कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, अपने रोजगार खोए हैं, बिजनेस ठप हो गया लोगों का, लेकिन ये वक्त ही तो है, बीत जाएगा। और समय की आंखों में आंख डाल के कहिए, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग टीम बी के साथ जरूर काम करेंगे और काम करना चाहेंगे। यदि यकीन मानिए, यदि आप टीम बी के साथ काम करेंगे तो कोई भी बीमारी, चाहे चीन वाली छोटी हो या समाज वाली मोटी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संडे को एक मोटिवेशनल डोज के साथ, जो आपको रखेगा मोटिवेटेड हर रोज। थैंक यू, नमस्कार।